अब हम सुडो की डेमो देखते हैं कि क्या है। पहले हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सुडो क्या है, कि जब आपने हम सिंपल से कह देते हैं छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाने हैं जहाँ जिनको हमने डेलीगेट वर्क करना है मेन एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो उसके लिए हम सुडो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम y1 यूज़र की तरह ये करके देखते हैं। ये टास्क जो हमने 3 स्पेसिफाई किए हुए fdisk-l चला के देखते हैं, यूज़र ऐड और यूज़र डिलीट करके देखते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या एरर मैसेज देता है। फिर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो हम रूट यूज़र की तरह आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने y1 यूज़र की तरह आ जाना है। तो हम लॉग आउट करते हैं, y1 यूज़र की तरह लॉग इन कर लेते हैं। पहले हम क्या कमांड चला देते हैं, वेयर इज़ हमारी fdisk कहाँ है। तो पाथ आपने चेक कर लेना है, यूज़र एस बिन fdisk के अंदर है। फिर हमने यूज़र ऐड कमांड का पाथ चेक कर लेना है, ये भी यूज़र एस बिन के अंदर है। फिर हमने क्या करना है, यूज़र डेल के अंदर, तो ये वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये कमांड चला के देखते हैं, यूज़र एस बिन fdisk, ये पार्टीशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताती होती है हमें। तो परमिशन देना ही आ रहा है क्योंकि भी नॉर्मल यूज़र नहीं रन कर सकता। तो हम आगे वर्ड क्या लगाते हैं, तो आपने हमेशा सुडो को यूज़ करते टाइम हमेशा कीवर्ड क्या लगाना है, सुडो। तो यही एक कमांड है जो आपको एक लेक्चर भी देती है कि भाई रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर। जब भी आप टाइप करते हो तो आप उसको पहले सोचो, और विद ग्रेट पावर कम ग्रेट, कि जब आपके पास पावर ज़्यादा होती है तो क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो हम 1 जो पासवर्ड y1 का वो दे देते हैं। तो ये क्या मैसेज दे रहा है, y1 नॉट इन CUD फाइल, ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाएगा। जब आप किसी कंपनी में हो, कोई जो आप चीज़ें अथराइज नहीं है उसको करने लग जाओगे तो क्या होगा, आपके बारे में मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा कि इसको तो परमिशन नहीं थी, इसने ये करने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी ये इंसिडेंट क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारे पास verilog सिक्योर फाइल होती है, वहाँ पे हो जाएगा। और हम काम क्या करना चाहते हैं कि भाई हम एक यूज़र ऐड करके देखना चाहते हैं y6 वाला। तो हम फिर पासवर्ड वो पूछ रहे हैं, तो ये भी वो कह रहा है इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाएगा। एक फिर हम डिलीट वाला करके देख लेते हैं, डिलीट y5, तो वो भी कह रहा है कि ये इंसिडेंट सारा रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये इंसिडेंट कहाँ पे रिपोर्ट होंगे, आपको कोई वर्बली नहीं रिपोर्ट होंगे। तो लाइनक्स क्या करता है, लाइनक्स में एक बहुत ही क्रिटिकल एक फ़ाइल होती है जिसको हम सिक्योर फाइल बोल देते हैं। तो टेल हम f तो होता है कि हमेशा -10 लाइनें आपको दिखाता रहेगा। तो हम यहाँ पे 3 लाइनें देख लेते हैं। तो ये इसको कौन खोल पाएगा, नहीं यूज़र नहीं है। तो आपने रूट की तरह प्लीज़ ये करना है, टेल -3 वेर लॉग सिक्योर को आपने चेक कर लेना है। तो आप देखो कि क्या वो बता रहा है कि भाई y1 यूज़र एसिड्यूअर में नहीं था, तो उसने क्या करने की कोशिश की, ये वाली कमांड रन करने की कोशिश की, फिर ये कमांड रन करने की कोशिश की, ये काम करने की। इसका मीनिंग इससे हमें ये भी पता लग सकता है कौन सा यूज़र जो उसको ऑथराइज नहीं है वो काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको वार्न कर सकते हैं, भाई आपको जिस जॉब के लिए रखा हुआ है वही करिए, ये नहीं आपका है, ये आप नहीं, ये कमांड्स नहीं चलानी है, ये ऑथराइज नहीं हो आप। तो ये पूरा रिपोर्टिंग आपके पास आ जाती है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा कि जो हमने बेसिक था कि भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देखते हैं।